जिन मसीह घरानों का प्रधान प्रभु यीशु मसीह है, वो घराने बरकत पाते हैं, वो घराने सही दिशा में है, उन घरानों का निशाना बिल्कुल ठीक है। को बोलेगा हालेलुया। उनका लक्ष्य बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनकी अगुवाई करने वाला कौन है? बोलो, परमेश्वर है, जो हमारे मध्य में आया, जिसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं। हालेलुया। जब हम लोग वचन को सुनते हैं तो किसे सुनते हैं? परमेश्वर को। किसको? बोलो। आज मैं आपके बीच में 3 बातों के ऊपर बात करूंगा। बोलो, 3 बातें। पहले नंबर में जाएंगे हम लोग। पहले नंबर में मैं आपको पूछना चाहता हूं कि घराने में कौन कौन लोग होते हैं? बोलो, हस्बैंड वाइफ। कौन? बोलो। और आगे बच्चे होते हैं। क्या होते हैं? बोलो। तो जब वो बढ़ते हैं तो फिर क्या होते हैं? बोलो। घर में दादी दादा भी होते हैं। क्या? कौन होते हैं? बोलो। तो परमेश्वर का पवित्र वचन हमें कुछ सिखाता है। पहली बात की ओर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, परमेश्वर जो मसीह घरानों में जो देखना चाहता है वो है सिद्ध प्रेम। मिलके बोलेंगे, हस्बैंड वाइफ का जो प्यार है वो सिद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो। क्योंकि ये एक ऐसी, मान लो एक ऐसी जमात है, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा, मान लो ये एक ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर पूरे संसार में भरने के लिए आज्ञा देता है। किसमें? बोलो। परमेश्वर, और जो परमेश्वर का घराना है उसमें सबसे पहली बात क्या परमेश्वर देखना चाहता है? बोलो, क्या देखना चाहता है? सिद्ध प्रेम। बोलो, सिद्ध प्रेम परमेश्वर देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है प्रेम जो है वो हमें आपस में जोड़ करके रखता है। को बोलेगा हालेलुया। प्रेम क्या करता है? बोलो, आपस में जोड़ के रखता है। और प्रेम जो है बाइबल में बताती है सबसे बड़ा वरदान है। बोलो, प्रेम क्या? बोलो, सबसे बड़ा सामर्थी वरदान है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों का 13 अध्याय में इसका जिक्र है। प्रेम की भाषा बताई गई है। वहां पर बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर से प्रेम आता है, जो हमें आपस में जोड़ करके रखता है, जो घरानों को जोड़ करके रखता है, उसके विषय में बताया गया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम लोग पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन से 6 वचन, सिर्फ आपको लिखना है। इफिसियों का खत उसका 5 अध्याय उसके 22 वचन से 30 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। आप पढ़िएगा। पहले जो वचन है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम लोग बोलेंगे, उसमें से आप घर में जाकर के पढ़ लेना। जो मैंने पहले वचन बोले कुरिन्थियों का और पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 6, वो आप लिख लीजिए। इफिसियों 5 अध्याय 22 वचन से 30 वचन तक आप पढ़िएगा। ऊंची आवाज में पढ़िए। परमेश्वर को अपने घराने का प्रधान बनाए रखे।
हालेलुया। हे पत्नियों, देखो कानून है परमेश्वर का। हाँ जी। हे पत्नियों, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। इफिसियों का खत पढ़ो बेटे। हाँ, इफिसियों का, हाँ ठीक है, पढ़िए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। कैसे अधीन रहो? ऐसे अधीन रहो कितने जैसे लोग हैं जो प्रभु के। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं? मैंने पिछले दिनों में बताया था कि जो वचन से आगे बढ़ जाते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं, उन घरों में शैतान अधिकार ले लेता है। कौन अधिकार ले लेता है बोलो? मैंने बताया परमेश्वर प्रधान है, और सेकंड घर का मुखिया आदम प्रधान है। हाँ जी। जैसे प्रभु के। हाँ, हे पत्नियों, अपने अपने पति के क्या रहो? ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे कि प्रभु के। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। क्योंकि पति जो है पत्नी का सिर है। हाँ जी। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। और स्वयं ही क्या बोलो? देह का उद्धार करता है। हाँ, पर जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसे कलीसिया जो है परमेश्वर के लोग मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन। वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अधीन रहे। हाँ जी। हे पतियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से क्या रखो? प्रेम रखो। प्रेम रखो। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके जैसा अपने आप को उसके जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। शुद्ध करके क्या करे? पवित्र बनाए। और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना करके अपने पास खड़ी करे। हालेलुया, अपने पास खड़ी करे, जिसमें कलंक, जिसमें ना कोई कलंक, ना झुर्री, ना कोई छुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु ना कोई और ऐसी वस्तु हो, हाँ। वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मसीह घराने में जो पति हैं, उनकी बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। बोलो, मैंने बहुत से घरानों में देखा पति इतने सुस्त होते हैं ना, पता नहीं क्या किस चीज का बोझ है उनके ऊपर। पाक रूप आए हुए फिर भी घबराए हुए, इतने बोझ से दबे होते हैं। उनको जब मान लो पास्टर विजिट के लिए जाते, हाँ, उनसे पूछते भाई आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उनको चेक करते हैं। वो ये कर रहे हैं, लगे रहते प्रार्थना दे विच, ते तुसी की कर रहे हो? परमेश्वर ने तो प्रधान तुम्हें बनाया सेकंड, तुम क्या कर रहे हो? आदम को बाहर के काम भी करनी है, घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी है। कब बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या करना बोलो? कि हमेशा ऐसे सुस्त बने रहना। जब मिस्रियों के ऊपर मिस्रियों के ऊपर जब 10वीं विपत्ति जब परमेश्वर ने भेजी थी, तो उससे पहले क्या लगाने के लिए इजरायलियों को बोला था? अपने घर की चौखटों के ऊपर
मेमने का लहू लगाओ। क्या लगाओ बोलो? तो क्या बहनों ने लगाना था या भाई ने? मुखिया कौन है बोलो? हाँ, जो पति है वो मुखिया है। वो क्या बोलो? उसकी जिम्मेदारी वो क्या बोलो? वो अपने घराने के बचाव के लिए काम करेगा। अपने घराने के बचाव के लिए, जैसे इजराइलियों ने अपनी चौखटों के ऊपर क्या लगाया? लहू लगाया। क्या लगाया बोलो? ऊपर दाएं बाएं क्या लगाया? जिन चौखटों के ऊपर मेमने का लहू लगा था वहां पर मौत का फरिश्ता उसमें दाखिल नहीं होना। और पति की ड्यूटी थी कि बच्चों को कहां रखना बोलो? घर के, क्योंकि बाहर खतरा था उस वक्त। बाहर क्या था बोलो? तो पतियों ने क्या किया बोलो? अपना अपना काम किया। क्या क्या बोलो? तो उस वक्त वो भी ऐसा बोल देते, ये लगा लेंगे लहू। कौन लगा लेंगे? कोई लगा लेंगे। इनकी ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी है। कब बोलेगा हालेलुया? बच्चों को प्रार्थना में बिठाना किसकी ड्यूटी है बोलो? कलीसिया को बोलना है आज किसकी ड्यूटी है? बच्चों को चर्च में लेके आना किसकी ड्यूटी है बोलो? अरे आप कर लेंगे, कर लेंगे। वो सहायक है, वो आपकी मदद करेंगे, पर आपको कुछ करना है। चर्च कौन लेकर के आएंगे बोलो? बच्चों को चर्च कौन लेकर के आएंगे बोलो? जोर से बोलिए। चर्च कौन लेकर के आएंगे? बोलो पतियों, बोलो। हैं? चर्च में बच्चों को कौन लेकर के आएंगे? घर में प्रार्थना के लिए कौन बिठाएंगे बच्चों को? हम क्यों? मैं बोलो। बोलेगा हालेलुया? ये पतियों की ड्यूटी है। हालेलुया। पत्नियों को परमेश्वर का वचन कौन सिखाएंगे? पति को सिखाना। किसको बोला? यहां पर हम लोग देखिए, ध्यान से सुनिए। मैं आज लिख के देने के लिए तैयार हूं। जो पति है ना, आज उनकी बुद्धि खुलेगी। लिख के ले लीजिए। ये पति बड़े टाल देते परमेश्वर के वचन को। वचन को पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? जोर से बोलो। जो अनपढ़ है उनको तो बहुत बड़ा बहाना है ना। वो कहते नहीं जी, मैं तो जी अनपढ़ हूं। तो पतरस कौन था? जोर से बोलो, ऊंची आवाज से पढ़िए। पूरी दुनिया हिला के रख दी उसने। को बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कोई बहाना नहीं है कि मैं तो जी अनपढ़ हूं। परमेश्वर अनपढ़ों को अपनी बुद्धि देकर के इस्तेमाल कर लेता है। को बोलेगा हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। किसका बोलो? जो अपने आप में कहते मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं तो ये। परमेश्वर कहता मुझे तेरी जरूरत नहीं, पढ़े बैठा रहे। मुझे तो इन मूर्खों की जरूरत है, इनको मैं चुन के बुद्धिमान बनाऊंगा। बुझा दो। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लेता है। परमेश्वर उन्हें चुन करके अपने कलाम की बुद्धि बख्श देता है।
को बोलेगा हालेलुया। तो मेरे प्यारे, ये कोई बहाना नहीं है। आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना नहीं आता तो सुनना तो आता है। आपको सुनना है परमेश्वर का वचन, उसका मनन करना है। कि मनन का मतलब क्या? परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है मेरा परमेश्वर मुझसे। हालेलुया। बहनों को क्या कह रहा है बोलो? सब बातों में, बोलो आज तो बड़ी मुश्किल होगी, बोलो सब बातों में अपने पति के अपने अपने पति के अधीन रहो। सब बातों में, बोलो सब बातों में अपने अपने पति के अधीन रहो। उनकी इज्जत करो, उनका आदर करो, उनका क्या करो बोलो? उनकी इज्जत करो, क्या करो बोलो? उनका सम्मान करो। जब पति बुलाए तो क्या हाँ जी आई जी, भाग के जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं। आपके घराने का प्रधान कौन है? अपनी बाइबल उठाइए। परमेश्वर का वचन आपके घराने का क्या बोलो? देखिए, यदि आप इन कलाम को टालेंगे तो क्या होगा? गड़बड़ होती। क्या होती बोलो? दूसरा इतिहास, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये पति पत्नी का तो नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं उनकी जिंदगी में गड़बड़ हो जाती है। उनकी जिंदगी में क्या आती है बोलो? दूसरा इतिहास 33 अध्याय, उसका 10 वचन से 14 वचन। यहां पर इजराइल के राजा का जिक्र है जिसका नाम था मनशे। और मनशे तो अपनी मनमानी करता था। उसने परमेश्वर के सब रीतियों को, सब कलाम को उल्टा पुल्टा कर दिया। उसने परमेश्वर की आराधना को उल्टा पुल्टा कर दिया। सब चीज गलत हो गई। उसकी भेंटें, उसकी सब चीजें दुष्ट आत्माओं के लिए हो गई। उसका जीवन दुष्ट आत्माओं के लिए हो गया। पर वो परमेश्वर के घराने का व्यक्ति था। किसके घराने का बोलो? तो जब सब कुछ गड़बड़ हुई तो परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा बात करता है। किसके द्वारा? पढ़िएगा। यहोवा ने मन से और उसकी प्रजा से बातें की। देखो, परमेश्वर ने मन से, जो राजा था उससे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोलो, ऐसे बोलो, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। कुछ भी ध्यान। परमेश्वर की प्रजा थी, परमेश्वर बात कर रहा था। कौन बोलो? लेकिन उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। हाँ जी। तब यहोवा ने उन पर असूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। कई बार हम लोग परमेश्वर का वचन मानते ही नहीं है। लेकिन पास्टर जी इतना क्यों हो जा रहा है, इतना क्यों हो गया, इतना क्यों हो गया? सुनिए फिर, इतना क्यों हो गया? परमेश्वर जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या कर लेता बोलो? ये एक कहानी है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो क्या करनी पड़ेगी बोलो? क्योंकि ये परमेश्वर के घराने के लोग हैं। किसके बोलो? अब मनशे के ऊपर किसको भेज दिया? असूर के सेनापतियों। हाँ, परमेश्वर ने क्या कर दिया? अशूर के सेनापति को भेजा जो दुश्मन थे उनके। आज चढ़ाई कराई और ये मनसे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। कितने लोगों ने बैल या कोई जानवर के नकेल डाली देखी है? ऐसे मनसे राजा के क्या कर दी बोलो? नकेल डाल करके उसके दुश्मन उसको घसीट के ले गए। हाँ जी, पढ़िएगा जल्दी से।
तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा हाँ, फिर और क्या हुआ? अपने पूर्वजों के परमेश्वर के उससे सामने पहले क्या कर रहा था? वो मूर्ति पूजा कर रहा था। क्या कर रहा था बोलो? उसने परमेश्वर के सारे काम को बिगाड़ दिया। उसने परमेश्वर के घर को क्या बना दिया? सब गड़बड़ कर दी उसने। फिर क्या हुआ बोलो? तब संकट में पड़ा, अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। ओह, आप में से कितने लोग हैं परमेश्वर को मानते हैं? कैसे मानते हैं? जब जीवन में गड़बड़ हो जाए तब मानना है, या जब सब कुछ जब सही है तब मानना है? जोर से बोलो। प्रार्थना करने वाले प्रार्थना करते रहे तो तूफान भी आने के लिए पहले सोचेगा, मैं आऊं या आ भी गया तो यूं आएगा तो यूं चला जाएगा। परेशानी आएगी यूं। क्यों? क्योंकि आप तो पहले से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। बोलेगा हालेलुया। मनुष्य ने गड़बड़ की, परमेश्वर ने दुश्मनों को भेजा, उसके दुश्मन जो थे उसको नकेल डाल करके खींच के ले गए। कहां ले गए? गुलामी में ले गए। वहां उसको अपना परमेश्वर याद आया। वो बोलेगा हालेलुया। फिर क्या हुआ? उसने अपने परमेश्वर को पुकारा। क्या हुआ? और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ। हाँ, और उससे प्रार्थना की। उससे प्रार्थना की। क्या कहा होगा? कि आज से तू ही मेरा और मेरे परिवार का परमेश्वर, मतलब प्रधान है। तो बोलेगा हालेलुया। फिर क्या हुआ? तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और परमेश्वर उसको यरूशलेम में पहुंचाकर आज उसका राज्य लौटा दिया। प्रेज लॉर्ड। तब मनसे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। को बोलेगा हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग वो बातें मानते ही नहीं है। परमेश्वर कहते हैं पत्नी पति के क्या रहे और पति भी क्या करे, जैसा प्रभु यीशु ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, वो भी उनका क्या करे, उनसे क्या करे, प्रेम। को बोलेगा हालेलुया। प्रेम का मतलब मैंने बताया कि उन्हें आप वचन सीखें, वचन को आप सिखाएं। को बोलेगा हालेलुया। अपने बच्चों को सिखाएं। ये मत कहें कि मुझे तो समझ ही नहीं आता। परमेश्वर ने समझ दी है। आप मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा। खुदा का कलाम कहता है जिसको बुद्धि की कमी है, बुद्धि की घटी है, वो परमेश्वर से मांगे। जो बिना उलाहना दिए हुए उदारता से देता है। कैसे देता है? उदारता। उदारता का मतलब बहुताई से देता है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। तो जब ये सब कुछ ठीक चलेगा, पत्नी पति का सम्मान करेगी और पति पत्नी का सम्मान करेगा। प्रेम से रहेंगे। कैसे बोलो? तो उस घराने की उन्नति होती है। उस घराने की क्या होती है बोलो? तरक्की होती है। पर शैतान तो नहीं चाहता। शैतान क्या चाहता बोलो? घरानों में क्या रहे? क्योंकि जब ये एक रहेंगे तो ये कोई ना कुछ अच्छा काम करने की प्लानिंग बनाएंगे कि मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगी, मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा। इसलिए वो क्या करता है? वो पति और पत्नी के बीच में क्या करता है बोलो? गड़बड़ डाल करके रखता है। वो अपने तरीके से चलते हैं, मेरी बहन भाई अपने तरीके से चलते हैं। और ऐसे घराने
की तरक्की नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती? परमेश्वर हमें क्यों ब्लेस करना चाहता है? अपना हाथ उठाइए, बोलो मैं पृथ्वी का क्या हूं? मैं पृथ्वी का, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, हालेलुया। सारे मसालों में से नमक की क्वालिटी कुछ अलग होती है। को बोलेगा हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोगों की बात कुछ अलग होती है। को बोलेगा हालेलुया। परमेश्वर ने कहा फूलों फलों और पूरे जगत में भर जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों कहा? आज भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? सारी जातियों में जाकर के क्या करो? वो बातें उन्हें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना। हालेलुया। जो विश्वास कर लेगा, बपतिस्मा ले लेगा, वो बचे। हमारे घराने से कुछ परमेश्वर शुरू करना चाहता है। अपने दोनों हाथों को उठाएं, बोलो प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरे घर का, ऊंची आवाज से बोले, तू ही परमेश्वर मेरे घराने का, तू ही मेरे परमेश्वर मेरे घराने का प्रधान बना रहेगा। प्रभु आज ही नहीं तो सदा मेरे घराने का प्रधान बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तलाक क्यों होते हैं? बोलो बीज अभी तक मरा ही नहीं है। बोलो बीज अभी तक, हमारा घमंड अभी तक मरा ही, हमने अभी तक मैरिज में भी अपने आप को समर्पित नहीं किया। तलाक क्यों हो जाते हैं? परमेश्वर प्रधान नहीं है, वचन प्रधान नहीं है जिंदगियों में, और क्या हो जाते हैं? बोलो तलाक। कितने गई चली कार वाली? कहते वो जी पेके गई है। कितने गई है? तो तू कहां जा रहा है? वो पेके और ये सारी गड़बड़ होगी। क्यों हुई? खुदा के घर से प्यार नहीं किया, अपने सेवक से, अपने खुदा से प्यार नहीं किया, समझा नहीं, मनुष्य की तरह रहे। कैसे रहे? बोलो मनुष्य की तरह हटी रहे। परमेश्वर बात कर रहा था उनसे, उन्होंने कुछ भी ध्यान। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर जो है स्त्री त्याग से घृणा करता है। क्या करता है? बोलो तलाक से क्या करता है? परमेश्वर नफरत करता है। क्या करता है? बोलो कितने लोगों को पता? पढ़ा कभी वचन में? परमेश्वर स्त्री त्याग से क्या करता है? बोलो तलाक कौन से घराने में होते हैं? जिस घराने का प्रधान वचन नहीं है। मलाकी की पुस्तक में जाएंगे हम लोग, 2 अध्याय, उसका 13 वचन से आप पढ़िएगा 16 वचन। अभी मैं पहले पॉइंट में बात कर रहा हूं आपसे। मैं आपको बता रहा हूं कि पहली बात मसीह घराने में प्यार होना चाहिए। प्रेम। प्रेम अनेक गुनाहों को ढांपता है, प्रेम कुर्बानी देता है, प्रेम संभालता है, प्रेम पाक साफ करता है। हालेलुया। पढ़िएगा मलाकी, सबको पता है मलाकी की किताब तो 3:13। नो 2 अध्याय, 2 का 13 से। फिर तुमने यह दूसरा काम किया कि तुमने यहोवा की वेदी को
रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। कई यहाँ बार- तक हाँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? अच्छी इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। आगे बढ़िए 16। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, हाँ जी, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। हाँ जी, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे, हालेलुया। बोलेगा हालेलुया। तलाक तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कोई बताएगा क्यों हो रहे? बोलो। घर का प्रधान कौन है? बोलो। आवाज बिल्कुल सही आ रही, ऊंची से बोलो। कौन से घरों के तलाक होते हैं? जिनके घरों का प्रधान कौन है? बोलो। कितने लोग परमेश्वर को खुश रखना चाहते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर स्त्री त्याग से क्या करता है? बोलो, नफरत करता है। यीशु से भी पूछा गया भी कैसे पत्नी को छोड़ दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शुरू में ऐसा नहीं था, आदम और हवा ही बनाए गए। लोगों के मन की सख्ताई के अनुसार परमेश्वर ने एक बात को बोला। यीशु ने, यदि पत्नी या पति व्यभिचार करते हैं तो व्यभिचार के कारण वो एक दूसरे को त्याग सकते हैं, पर बिना व्यभिचार के कोई भी अपनी पत्नी को छोड़ या अपने पति को छोड़। पर बीच में एक और भी ऑप्शन है, वो है क्षमा और प्रेम। को बोलेगा हालेलुया। कई बार ऐसी बात अगर हो भी जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रेम है वो अनेक गुनाहों को, पापों को ढांपता है। जैसा जब हम लोग गुनाहगार ही थे तब यीशु हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। कब बोलेगा हालेलुया। कोई अच्छे लोगों के लिए कुर्बान नहीं हुआ, वो पापी को बचाने के लिए क्या हो गया? तो यदि कोई पछताए तो उसे क्षमा करने का हक परमेश्वर देता है। चलिए अपना हाथ उठा करके परमेश्वर की तारीफ करें। बोलो, पहले पॉइंट में हम लोग क्या सीख रहे? बोलो, सिद्ध प्रेम परिवारों में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन और फिलिपियों 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। ये आप पढ़िएगा वचन। पहला पत्रस 4 अध्याय 8 वचन पढ़िए और फिलिपियों का खत 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन पढ़ दीजिए। थैंक यू जीसस। ये परमेश्वर का रूह जो मुझे लिखने के लिए कह रहा था, मैंने वो लिखा कलाम। अच्छा, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। प्रेज द लॉर्ड। कहते सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु से पूछा। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यहाँ पर पत्रस कहता है, अब मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ बात कहता हूं। बोलो,
जोर ना बोलो कलीसिया। आप सबसे श्रेष्ठ बात मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या करो, एक दूसरे से बोलो श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब सबसे उत्तम बात। आप पढ़िएगा फिलिपियों 2 अध्याय उसका 14-15 वचन। अच्छा, सब काम बिना कुड़कुड़ाए सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो और बिना विवाद के किया करो, हाँ जी, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर हाँ जी। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में हाँ जी, परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में क्या बने रहो? निष्कलंक संतान। परमेश्वर की क्या बने रहो? निष्कलंक संतान। कितने लोगों को पहला पॉइंट समझ में आया कि हमारे घराने में क्या होना चाहिए? ऊंची आवाज, जितनी आवाज ऊंची है क्या होना चाहिए? अगर कोई तलाक की तैयारी किए हुए तो वो आज पेपर को फाड़ दे, क्योंकि परमेश्वर स्त्री त्याग से क्या करता है? घृणा करता है। को बोलेगा हालेलुया। अगर किसी के परिवार में कोई ऐसी गड़बड़ है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं दुआ करूंगा, आपका घराना फिर से एक हो जाएगा। तो बोलेगा हालेलुया। एक बार एक बुजुर्ग माँ शाम के टाइम एक घराने में एक मीटिंग थी, कॉटेज मीटिंग थी, तो प्रचार के बाद जब हम लोग बैठे थे तो एक बुजुर्ग माँ आई। उसने कहा मेरी बेटी मेरे घर में बैठी है, इसका पति इसे लेने के लिए नहीं आ रहा। और मैंने कहा मेरी माँ वो आ रहा है। दुआ की, गवाही सुनने को लिए गवाही उन्होंने दी संडे सर्विस में आकर के। कहते वो सुबह अर्ली मॉर्निंग, बोलो सुबह सुबह, पंजाबी जी कहेंगे मुंह ने रही, उसका पति उसे लेने के लिए आ गया। सब चीजें परमेश्वर के कंट्रोल में है। को बोलेगा हालेलुया। हम जब परमेश्वर के पास आकर के कहेंगे परमेश्वर मेरी ये चीजें टूट गई, मेरी जिंदगी में ये, मेरी जिंदगी गुंजलदार हो गई, परमेश्वर कहेगा ला मेरे पास ला, मैं ठीक करके दूंगा। कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है? चलाइए कलीसिया, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया, आमीन। इस हठीले और टेढ़े संसार में हम किसकी संतान बन के रहे? निष्कलंक संतान बनकर के बने रहे। परमेश्वर उसके प्रेम में उसकी आज्ञाओं का क्या करें? पालन करें। आमीन। चलो दूसरे पॉइंट में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। दूसरे पॉइंट में एक जो मसीह घराना, जिस घराने का प्रधान परमेश्वर है, उस घराने में प्रार्थना, स्तुति, आराधना की आवाज उस घर में आती है। किसकी आवाज आती है बोलो? क्या कर रहे हैं? दुआ। क्या कर रहे हैं बोलो? दुआ। वो टाइम से सारा घराना क्या करता है? अब कान खोल करके सुन लीजिए। वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के जितने भी परिवार हैं, सुनिए। कितने लोग मुझे सुन रहे? अपना हाथ दिखाइए। आपको हर रोज पूरे घराने के साथ बोलो प्रार्थना में बैठना। किसमें बैठना बोलो? अगर आप लोग प्रार्थना करते हैं तो आपके घर का प्रधान कौन है बोलो? हालेलुया। परमेश्वर कहता है नित्य दुआ करते रहो। कैसे बोलो? प्रार्थना करना कभी भी ना छोड़ो।
प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बोलो प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। बोलेगा हालेलुया। आपकी उन्नति, आपकी तरक्की कैसे हो सकती है? बोलो 7 बातें। कितनी बातें? बोलो कितने लोग सीखना चाहते हैं? 7 बातें। आपके घराने की उन्नति कोई रोक नहीं सकता। कितने लोग सीखना चाहते हैं? लिखिए, फिर बड़े अक्षरों में लिखिए। बोलो प्रार्थना। क्या करना? बोलो नंबर 2 प्रार्थना। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 विश्वास की प्रार्थना। बोलेगा हालेलुया। प्रार्थना भी कैसे करनी? बोलो विश्वास की प्रार्थना। कैसे? बोलो वचन के साथ प्रार्थना। कैसे? बोलो उस घराने की तरक्की कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस घराने का प्रधान कौन है? बोलो जोर से बोलिएगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए प्रार्थना भी कैसी होनी चाहिए कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए। कैसे लोगों की दुआएं नहीं सुनता परमेश्वर? टेढ़े लोगों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। बोलो जो सिधाई से परमेश्वर को अपना प्रधान मानते हैं, खुदा उनकी दुआ सुनता। बोलो टेढ़े लोगों की दुआ। टेढ़े लोग कौन से होते हैं? जो कोई भलाई करने वाला है उसके विरोध में चलते हैं। उसके क्या चलते हैं? बोलो भले को बुरा और बुरे को भला बना देते हैं, और भले को। ऐसे लोगों की दुआ परमेश्वर सुनता। खुदा के कलाम में लिखा है 6 बातों से खुदा क्या करता है, वरन 7 है जिनसे खुदा को क्या है? बोलो नीति वचन उसका 6ठा अध्याय 16 वचन से 19 वचन आप पढ़ देंगे तो बड़ी बात है। थैंक यू जीसस। जो तेजी से पढ़ सकता है वो पढ़िए। 6 बातें जिनसे खुदा को क्या आती? बोलो नफरत है, वरन 7 है जिससे परमेश्वर को घृणा है। अच्छा पढ़िए। 6 वस्तुओं से परमेश्वर बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे परमेश्वर को घृणा है। नंबर 1 घमंड से चढ़ी हुई आंखें। हाँ जी। झूठ बोलने वाली जीभ। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। अनर्थ कल्पना करने वाला मन। बुराई करने को तेजी से दौड़ने वाले पैर। हाँ जी। हाँ झूठ बोलने वाली साक्षी। और कलीसिया में गड़बड़ डालने वाला मनुष्य। भाइयों में बैर उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसी बातों से परमेश्वर क्या करता है? बोलो अपने हाथों को उठाएंगे। ऐसे लोगों की दुआएं सुनता परमेश्वर। उनके लिए आसमान क्या रहता है? बोल नहीं रहे हम। उनके लिए आसमान क्या रहता? बोलो नीति वचन 28 अध्याय और उसका 9 वचन। यहां पर लिखा है जो व्यवस्था से हट जाता है उसकी प्रार्थनाएं घृणित तो हो जाती। उसकी प्रार्थना क्या हो जाती है? बोलो घृणित
ठहरती हैं, हाँ, घृणित ठहरती। क्या जो होती है? अपना कान अच्छा। व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनने से जो अपने कानों को मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। कितने लोगों को समझ में आ गई जी? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी आवाज को सुने और मुझे आशीष दे? दोनों हाथों को उठाएं, बोलो मुझे समझ आ गया। जो लोग परमेश्वर के वचन से अपने मुख को मोड़ लेते हैं, उनकी दुआएं क्या हो जाती हैं? पंजाबी बिच की कमांगे, घृणित को क्या क्या बोलेंगे? हाँ, उन्हां दियां दुआवां कानूनियां हो जांदी। की हो जांदियां? बोलो, चाहे 40 उपवास रख ले, बोलो, चाहे स्वर्ग पे चढ़ जाए, बोलो, कहां चढ़ जाए? बोलो, स्वर्ग पे चढ़ जाए, परमेश्वर पुट्ठे पैरी मोड़ देगा, वापस मोड़ देगा कि दरवाजा खुलेगा। क्योंकि दुआएं क्या है? बोलो, घृणित है। क्या? बोलो, परमेश्वर के वचन के बिना है। परमेश्वर के वचन का कुछ भी आदर, परमेश्वर के वचन को सुनना भी पसंद करते। चलिए अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 27 वचन ऊंची आवाज में सब लोग अपनी बाइबल में से निकाल करके ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ना चाहिए। ये आज का खास वचन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 27वां वचन। सब लोग पढ़ो, सब लोग पढ़ो, पंजाबी वाले भी पढ़ो, हिंदी वाले भी पढ़ो, इंग्लिश वाले भी पढ़ो, सब लोग पढ़ो। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, हाँ, किसमें भी लिखा, उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने या वाला झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करे। किसी रीति से प्रवेश नहीं कर पाएगा। पर केवल वे लोग परंतु वह लोग जिनके नाम मेमने के जीवन जिनके की नाम पुस्तक में लिखे मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बंदगी करना कब हमारा से ठीक होगा? जब हम सिद्ध बंदगी करेंगे। क्या करेंगे? बोलो, हमको यहां पर सिर्फ गीत गाने के लिए नहीं आते, हमको यहां पर पिकनिक मनाने के लिए भी, जोर से बोलेंगे, हम लोग किस लिए इकट्ठे होते हैं? बोलो, ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सके कि उसने हमें चुना है, उसने हम पर रहम किया है, उसने हम पर दया की है, उसने हमें आशीष दी है। हालेलुया। ताकि हम हर दिन हमारी जिंदगी में उन्नति होती चली जाए। क्या होए? बोलो, कहां कोई चीज जो घृणित है, प्रवेश नहीं करने पाई, वो क्या चीज है? ऊंची आवाज से बोलिए। वो है आपके और मेरे परमेश्वर का घर, जिसे क्या बोलते हैं? बोलो, स्वर्ग। क्या बोलते हैं? तो सबको समझ में आ रही है? तीसरे पॉइंट की ओर चले। दूसरे पॉइंट की ओर मैंने क्या समझाया? हमारी प्रार्थनाएं घृणित होनी। प्रभु, मैंने इतना पुकारा, तूने एक भी नहीं सुनी। ऊपर से आवाज आए, वो कह, तू कौन सा मेरी सुनता है? हम परमेश्वर की सुनेंगे, खुदा भी हमारी सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात की ओर जाएंगे।
घर में मेरे प्यारों हमारे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे परमेश्वर देता है। पेट का फल परमेश्वर की ओर से दिया हुआ इनाम है। क्या बोलो? यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों को गोद में लिया और उन्हें ब्लेस किया। कब बोलेगा हालेलुया? आज भी इस कलीसिया के बच्चों को, कलीसिया को यीशु मसीह ब्लेस करेगा। कब बोलेगा हालेलुया? आमीन। सब तैयार हैं बरकत पाने के लिए? आप देखिए, माता और पिता की, हस्बैंड वाइफ की बड़ी ड्यूटी है। उनको जो बच्चे दिए जाते, एसाव ने याकूब से एक बात पूछी, मेरी ओर देखिए। उसने कहा ये कौन है तेरे साथ? जब एसाव से याकूब मिलने के लिए आता है और ऐसा पूछता है ये कौन है, और याकूब कहता है ये वो बच्चे हैं जिन्हें परमेश्वर पिता ने हमें दिए हैं। किसने दिए बोलो? बच्चे कौन देता है? ये पिछले दिनों में एक बहन मेरी आई थी, वो अंधी थी। क्या थी बोलो? कितने लोगों ने देखा? और उसकी आंखें क्या होगी? खुल गई। बोलो खुल गई कि नहीं? देखने लगी। पर उसने क्या कहा बोलो? वो कहती ਜਦੋਂ मैं ਇੱਥੇ आई मैं अन्नी सीखी। की सीखी बोलो? और मैं हुण वेखण लगी हां। उसकी आंखें किसने खोल दी? सब काम कौन करता है? बच्चे कौन देता है? पर उस बहन ने क्या कहा? मैं एक पापे को भी गई सी। किसके पास गई थी बोलो? मेरे सांडू साहब एक बात बोलते थे, कहते गई भैंस पानी में। क्या बोलो? जोर से बोलो। बताओ, बापे भी आंखों को खोल सकते हैं? जिसने आंखें बनाई है वो आंखों को खोल सकता है। तो बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पानी में नहीं जाना। हालेलुया। समझदार बनना है। क्या बनना बोलो? उसकी आंख, वो बहन आई, गई छुट्टी पे। हालेलुया। यहां पर पिछले दिनों में एक जुड़ी हुई लड़की आई थी बरनाला से। वो तुरंत चंगी हो गई। किसने चंगा किया? को बोलेगा हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। याकूब ने कहा एसाव से, ये बच्चे वो हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमें दिया है। बच्चे कौन देता है? हमारी ड्यूटी क्या होती है बोलो? हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका पालन पोषण करें। को बोलेगा हालेलुया। अकना नहीं है, थकना नहीं है, उनको चर्च लेकर के आना है। क्या लेकर के आना बोलो? उनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा देनी है। खुद कलाम में बने रहना है और अपने बच्चों को भी कलाम में लेके जाना है। कब बोलेगा हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं 3 से 5 को सीखने के लिए? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय, उसका 17 वचन से 19 वचन। आप देखिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर दुष्ट के मरने से खुश है। परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा, परमेश्वर सबका उद्धार करना चाहता है।
अब देखो, परमेश्वर अब्राहम के विषय में जब बात करता है तो परमेश्वर का मन बड़ा उदास होगा, क्योंकि लूत और लूत का परिवार कहां था बोलो? कहां थे बोलो? सदोम और अमोरा में थे। सदोम और अमोरा नाश कर दिया गया क्योंकि वहां बुराई थी। अब परमेश्वर अपने दास अब्राहम के विषय में बात करता है। पढ़िएगा ऊंची आवाज में 18 की 17 वचन 16 वचन। जी, फिर हम लोग दुआ में जाएंगे। तब यहोवा ने कहा, तब परमेश्वर यहोवा ने कहा, यह है जो मैं करता हूँ। कहता जो मैं कर, देखो जो आप दुआ करने वाले लोग हैं, खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर आपको आने वाली बातें पहले से बताएगा। आमीन, हालेलुया। हाँ जी। तब यहोवा ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा, यह है जो मैं करता ये जो हूँ, मैं करने के लिए जा रहा उसे हूँ, क्या अब्राहम से छिपा रखूं? क्या मैं ये अब्राहम से छिपा करके रखूं? अब्राहम से तो नहीं। निश्चय, हाँ, अब्राहम से तो निश्चय अब अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, एक बड़ी और सामर्थी जाति उत्पन्न होगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। ताली बजाएंगे, जोर से बजाइए। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम से तो एक सामर्थी जाति पैदा होगी, और पृथ्वी की सारी और जातियां पृथ्वी की सारी कौमें, सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। हालेलुया। किसके द्वारा? प्रभु, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी कौमें क्या पाएंगी? क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों कि वह अपने पुत्रों को और परिवार को और अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जो जाएंगे उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग पर अटल बने रहें। अपना हाथ उठाए। किसके मार्ग पर अटल बने रहे? यहोवा के मार्ग पर। बाइबल मुकद्दस में आपको और मुझे शिक्षा मिलती है, जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं या जो आने वाले टाइम में बनेंगे, सबके लिए परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि अपने बच्चों को कौन से मार्ग की शिक्षा दो? यहोवा के मार्ग, परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दो, जिसमें वो बुढ़ापे तक भी उसमें बना। नीति वचन 22 अध्याय 6 वचन में लिखा है, अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा दो? परमेश्वर की। अब्राहम की तारीफ परमेश्वर ने की। उसने कहा मैं जानता हूं ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने बच्चों को भी शिक्षा, अपने घराने को भी शिक्षा देगा। मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं कलीसिया। कितने लोग हैं परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे और अपने परिवार, अपने बच्चों को भी चलाएंगे? बोलो। कितने लोगों को समझ में आ रहा परमेश्वर का वचन? कई बार थक जाते लोग, नहीं 1 साल हो गया वो तो बदलता ही नहीं। अरे आपने थोड़ा ना बदलना है, पवित्र आत्मा बदलता है। को बोलेगा हालेलुया। चलिए अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोलो, अपने बच्चों को और अपने घराने के लोगों को क्या सिखाएगा? बोलो, परमेश्वर मेरे विषय में भी जानता है। परमेश्वर मेरे विषय में भी जानता है। आप में से कितने लोग अपने घराने के लोगों को प्रार्थना में बिठाएंगे, वचन की शिक्षा देंगे? एतवार को कुछ भी हो जाए चर्च आएंगे। कहां आएंगे बोलो? मैं अपनी गवाही आपको देता हूं।
मैंने अपने बच्चों को, जब मैंने प्रभु में चलना शुरू किया, विश्वासी था मैं अपनी साइकिल के ऊपर अपने बच्चों को बिठाता। किसके ऊपर बोलो, जोर से बोलो। साइकिल के ऊपर सारी टीम को बिठा करके चर्च में लेके आता। एक भी संडे मिस नहीं, बोलो एक भी। परमेश्वर ने उस वफादारी को देखा और परमेश्वर ने मुझे अपना सेवक चुन लिया। कब बोलेगा हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने बच्चों को जब हम लोग परमेश्वर के घर में लेकर के आएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका क्या बोलते पंजाबी च कहते, थोड़ा जी ठंडा रहेगा। हालेलुया। धर्मी की माता और उसके पिता का हृदय क्या रहता है, आनंद से भरा रहता है। हालेलुया। को बोलेगा हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके बच्चे संडे सर्विस में परमेश्वर के घर में होने चाहिए। कहां होना चाहिए बोलो, आपको अपने परिवार की चिंता करनी। क्या करनी बोलो, पहले तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 8 वचन, उसके बाद में मैं आपके लिए दुआ करने के लिए जा रहा हूं। यहां पर लिखा है कि जो व्यक्ति अपने घराने की चिंता नहीं करता, लिखा वो अविश्वासियों से भी बदतर है। क्या बोलेंगे, निकम्मा है, बेकार है। क्या बोलो, अपने घराने की क्या करनी बोलो। कई बार हम लोग परमेश्वर को बड़ा कमजोर समझ लेते हैं। कभी दुआ में ये नहीं कहते प्रभु इस पर रहम कर, ये भी चर्च में आए। इतना कहने से आपका काम खत्म हो जाता है, परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। परमेश्वर उन्हें लेकर के आएगा। पढ़ दीजिए, फिर हम लोग दुआ करें। पर यदि कोई अपने, लिखा यदि कोई अपने की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया, तो वो विश्वासी नहीं है, वो विश्वास से क्या बोलो, और अविश्वासी से भी वो अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा आज का कलाम। मेरे प्यारो, आज का कलाम क्या बोलो, परमेश्वर को अपने घराने का प्रधान बनाए रखे। ऊंची आवाज में बोलिए, बनाए रखे बोलो। परमेश्वर को अपने घराने का प्रधान, जोर से बोलो, ध्यान से सुनिए। यदि आप परमेश्वर को अपने घर का प्रधान बनाएंगे तो आपके घर से ही कलीसिया बनेगी। कब बोलेगा हालेलुया। आपके घर से क्या बनेगी, आपका घराना जैसा होगा वैसे ही कलीसिया बनती जाएगी। कितने लोग ब्लेस हो रहे, कितने लोग अपने घराने को अच्छा बनाएंगे, कितने लोग अपने घराने का प्रधान परमेश्वर को बना देंगे। हालेलुया। आपके घराने के द्वारा आपकी कलीसिया अच्छी और बढ़ने वाली कलीसिया होगी। जैसा आपका घराना होगा वैसी आपकी कलीसिया होगी। आप आज्ञाकारी होंगे तो सारी कलीसिया क्या होगी, जोर से बोलो। आप परमेश्वर का वचन टालने वाले होंगे तो सारी कलीसिया क्या बन जाएगी, जोर ना बोलो, वो भी परमेश्वर का वचन टालने वाली बन जाएगी। बोलो जैसा मैं बनूंगा वैसे कलीसिया बन जाएगी। बोलो जैसा मैं बनूंगा वैसा ही समाज बन जाएगा। अगर मैं अच्छा बन जाऊंगा तो समाज भी क्या बन जाएगा, बोलो मैं किसी को बदल सकता। बोलो मेरा देश ब्लेस होगा।
मेरा पंजाब ब्लेस होगा। देखो आप, आपकी बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए, ऊंची आवाज में बोलो मेरे द्वारा मेरा पंजाब ब्लेस होगा, मेरा घराना ब्लेस, बोलो मैं ब्लेस होऊंगा, मेरा देश ब्लेस होगा, बोलो मेरा देश ब्लेस होगा, मेरे देश की उन्नति होगी, बोलो मैं बहुत से देशों के लिए उन्नति का कारण बन जाऊंगा। ऊंची आवाज में बोलिए परमेश्वर के लोगों, क्योंकि मेरे घराने का प्रधान मेरा खुदा है। अपने स्थान में खड़े हो जाइए। तीन बातें क्या बोलो ऊंची आवाज में। अपने घराने में सबसे पति पत्नी में क्या होना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी से ही आगे परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आगे बढ़ती है। अपने हाथों को उठाइए सब लोग। पहली आज्ञा क्या बोलो, पहली बात क्या बोलो, प्रेम क्या होना चाहिए बोलो। दूसरी बात घराने में क्या होनी चाहिए बोलो, जोर से बोलिए। प्रार्थना कैसे बोलो, अगर टेढ़ा जीवन होगा तो ठीक करना है, फिर प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तीसरा नंबर, अपने बच्चों को भी परमेश्वर के वचन की शिक्षा और परमेश्वर के मार्ग पर चलना सिखाना। खुदा इस कलाम से बड़ी बरकत दे आपको। गॉड ब्लेस।